जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ट्वेल्थ का जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो अपने मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में हम क्या करें और मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा और आप लोगों सबके लिए क्या बेस्ट होगा। ये वीडियो पर्पज है कि ट्वेल्थ के बाद जो कन्फ्यूजन हम लोगों के मन में क्रिएट होती है उसको कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। तो आइए देखते हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद इन सभी कोर्सों का आप लोगों ने नाम सुने होंगे: बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एमबीबीएस प्लस बीडीएस, पॉलीटेक्निक। इन सब कोर्सों का नाम सुने होंगे। तो इस सब का फुल फॉर्म आगे जान ले: बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी। ये हम लोग का नीट के बाद होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और इसका पॉलीटेक्निक। तो फुल फॉर्म जान गए। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो देखो ये छः के छः नहीं सात हम लोग ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम होता है ट्रेडिशन कोर्स, यानी अब ट्वेल्थ के बाद ये करना ही पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं कि कोई नहीं किया, कोई ना कोई इन सातों में से कोई ना कोई एक कोर्स किया जरूर होता है कि ट्वेल्थ के बाद वो क्या कर दे, बीए कर ले। बट हो सकता है कि किसी कारणवश वह इधर सिलेक्ट हो गया, यानी किसी गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्ट हुआ, तो हो सकता है ये सब चीज बीच में स्किप कर दिया हो। बट ये ऐसा नहीं कि कोई नहीं किया होगा, सब लोग करता है इन सातों में से। जिसे हम अभी क्या कर रहे हैं, तो बीएससी कर रहे हैं। तो बारी आएगी कि आप कैसे करें। तो आप लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक रेगुलर से कर सकते हैं, एक ओपन से कर सकते हैं। ओपन में आप लोग को इग्नू एंड नालंदा मिलेगा और रेगुलर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। बट अगर आप लोगों को घर से करना है तो पास में कहीं अच्छा कॉलेज होगा तो उससे नाम लिखवा सकते हैं। अगर आप लोगों को घर से और रेगुलर से करना है तो पास में कोई अच्छा कॉलेज है उससे लिखवा सकते हैं। बट अगर मेरा सजेशन है, इन सातों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो इन दोनों चीज़ों में ना फंसिएगा, क्योंकि इन दोनों से आप लोगों को तो कोर्स पूरा हो जाता है बट नॉलेज कुछ नहीं होता। तो हम कहेंगे कि एग्जाम किसका दीजिएगा, सीयूईटी का एग्जाम दीजिएगा। तुरंत फॉर्म भरिएगा और इसका एग्जाम दे सकते हैं। किसका, सीयूईटी का। सीयूईटी से अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों का सेंट्रल यानी केंद्र लेवल की एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसमें आप नामांकन कराइएगा और जाकर रेगुलर उसमें क्लास कर कर पढ़ सकते हैं। कौन से, इस सातों के सातों कोर्स को। इस साइड पॉलिटेक्निक को नहीं पढ़ा सकता है, बीटेक और एमबीबीएस और प्लस बीडीएस को बाद में चर्चा करेंगे। चलो चर्चा करिए लेते हैं। देखो बीटेक और एमबीबीएस प्लस बीडीएस ये कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों ने बहुत आदमी को सुना है कि वो किस चीज का तैयारी करता है, जेई का तैयारी करता है। वो किस चीज का तैयारी करता है, तो एनडब्ल्यूटी नीट का तैयारी करता है। तो अगर अगर कोई लड़का या लड़की नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो कहाँ जाता है, एमबीबीएस करने या बीडीएस करने। और किसी ये कॉलेज मिलता है, जैसे नहीं होता है कि हम लोग अच्छा मार्क्स लाए, मान लो मेरा ही मार्क्स अच्छा है तो क्या होता है, कॉलेज में जल्दी नाम लिखा जाता है या अच्छे अच्छे कॉलेज में नाम लिखाता है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप लोगों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया होगा और आप लोगों का अच्छा मार्क्स आया होगा तो किसी कॉलेज में आप लोगों का नाम इजीली लिखा जाता है। बट वहीं आप लोगों का नंबर कम आया होगा तो आप लोगों का नाम लिखवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी कि हम अगर अच्छे कॉलेज में नाम लिखवाना चाहे तो वहां नहीं लिखाता है। तो ट्वेल्थ का मार्क्स भी ऐसे ही क्रिएट करता है। अगर आप लोगों का अच्छा मार्क्स आया तो रेगुलर में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकती है, बट ट्वेल्थ के मार्क्स से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। किसमें, सीयूईटी में। इसका खुद का एग्जाम होता है। इसका खुद का एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी मिलती है। अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते तो आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। मेरा सजेशन तो यही होगा कि अगर आप लोगों को डेली इस सब चीज का क्लास करना है तो किस चीज का फॉर्म भरिए, सीयूईटी का फॉर्म भरिए और डेली जाकर क्लास कीजिए सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में। जैसे इसमें एक आप लोगों ने बीएचयू का नाम सुना होगा, बीएचयू ये सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे लड़के हम लोगों के साइड से भी जाकर पढ़ते हैं। तक क्लियर हुआ। तो ये सात के सात कोर्सेस कौन कौन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीटेक, एमबीबीएस प्लस बीडीएस। नीट करने के बाद एमबीबीएस प्लस बीडीएस करते हैं, जेई करने के बाद बीटेक करते हैं। क्लियर हुआ। आजकल तो विदाउट जेई किए भी बीटेक कोई कर रहा है, बट अगर जेई कर कर बीटेक में जा रहे हैं तो आप लोगों को हो सकता है बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज मिल जाए। ऐसा भी होता है, प्राइवेट कॉलेज लेने के बाद आप लोगों को बाद में पछतावा होता है, बट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है। अब देखो कोई कोई क्या मिस्टेक करता है, कोई कोई मिस्टेक तो ये करता है कि वो डायरेक्ट किस में कूद जाता है, ट्वेल्थ किया और गवर्नमेंट जॉब पे कूद गया। तो हम तो सजेशन ये देंगे कि गवर्नमेंट जॉब पर डायरेक्ट कूदना नहीं चाहिए। इन सातों में से पहले एक को चूज कर लीजिए। आज देखो आप लोग एग्जाम भी दिए तो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, तो हो सकता है कि इसका प्रिपरेशन कीजिए। बट जैसे ही अगर इन सब की
इन सब का लिस्ट आता है कि हम लोग कहाँ नाम लिखवाए। आप लोग का रिजल्ट आएगा तो नाम तो लिखवाना ही पड़ेगा, तो इसमें से कोई एक चुनकर नाम लिखवा लीजिएगा जल्दी। उसके बाद किसी एक इस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है, 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से दे सकते हैं, तो देखिए एसएससी सीएचएसएल दे सकते हैं, एसएससी एमटीएस दे सकते हैं, एसएससी जीडी दे सकते हैं, एनडीए दे सकते हैं, स्टेट पुलिस दे सकते हैं, एयरफोर्स आर्मी नेवी दे सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड दे सकते हैं। ये सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम का लिस्ट है, तो ये सब चीज दे सकते हैं। बट मेरा फिर से यही सजेशन होगा कि इसमें से एक कोर्स को ले लीजिएगा। अगर इसका भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। इसके लिए 12th का डिग्री मांगा जाता है। 12th का डिग्री आप लोगों के पास है, 12th का डिग्री नहीं सॉरी 12th मार्कशीट मांगा जाता है, तो वो तो आप लोग क्वालिफाई है तो होगा ही। तो ये करने के बाद इतना कर सकते हैं। दुविधा का आती है, मान लो अगर ये कोई नहीं किया और ये कर रहा है, अगर उसका 2 साल में निकल गया तो कोई तो दिक्कत नहीं, उसको परेशानी कोई नहीं है। बट ज्यादातर केस में देखा गया कि 2 साल में नहीं निकलता है, ज्यादातर केस में देखा गया कि 2 साल के बाद नहीं निकलता है। तब लड़कों का आंख खुलता है कि ये चीज कर लिए होते तो आज थोड़ा सा हमको पछतावा नहीं होता। तो हम तो यही सजेशन देंगे कि ये भी कीजिए और साथ साथ ये सारा कुछ कीजिए। तो इसमें सबसे इजी हम लोगों की साइड माना जाता है बीए ले लीजिए और सब चीज का तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है तो किससे कीजिए, सीयूईटी से। बट आपको अगर बीटेक करना है तो क्या दीजिए, पहले जेई का प्रिपरेशन कीजिए, जेई का प्रिपरेशन करने के बाद बीटेक आईआईटी जैसे कॉलेजों में नाम लिखवाइए। क्लियर हुआ। फिर वैसे ही नीट, अगर आप लोग को डॉक्टर बनना है तो कहाँ, एमबीबीएस बीडीएस। देखो एक चीज आपको कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है, दूर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने चारों तरफ देखना होगा कि आखिर में मेरे भैया, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव के, मेरे मान लो स्टेट के हो सकता है, स्टेट के हो सकता है, जिला के भी हो सकता है, कौन क्या कर रहा है, 12th के बाद उसने क्या किया और वह आज सफल है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे मेरे गांव का एग्जांपल ले लेते, मतलब बहुत लोग किस चीज में, टीचर में, बहुत लोग किस में, आर्मी ऑफिसर एंड सोल्जर है, और बहुत चीज किस चीज में, इंजीनियर में। तो ये 3 सेक्टर वो पढ़ाई करने के बाद कंप्लीट की है। तो आप लोगों की मर्जी, आप टीचर बनना चाहते तो उनसे सजेशन ले सकते कि आपने 12th के बाद क्या लिया था। और आर्मी ऑफिसर प्लस क्या है, सोल्जर है, तो आप उनसे, अगर आप लोगों को आर्मी बनने की अगर चाहते हैं तो आप उससे सजेशन ले सकते हैं कि हम 12th के बाद क्या करें, वो खुद बता देंगे आप लोगों को सजेशन लेने के बाद। हो सकता है ना भैया दीदी कोई ना कोई होगा जो कुछ ना कुछ किया होगा, उससे आप लोग जाकर सजेशन लीजिए कि 12th के बाद आपने क्या किया, हमको भी क्या किस चीज बनना है, हमको टीचर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हम क्या करें कि इंजीनियर बन जाए। तो वहां से कंफ्यूजन टोटली क्लियर हो सकता है। ऐसे क्लियर कीजिएगा तो आप लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी कि हम लोग अच्छा ये चीज करना था तो ये चीज हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, आज सफल भी है। बट ये चीज मान कर कीजिए कि हम क्या करें, तो ये दुविधा बाद में आएगी, क्योंकि अगर करना तो था कुछ और, ले लिए कुछ और, तो दुविधा आ सकती है। तो देखिए आप लोगों के भाई किससे आप लोग इंस्पायर्ड होकर कुछ चीज चुन रहे हैं। और दुविधा ये भी आती है कि हम किसी से इंस्पायर्ड भी नहीं है, तब तो आप लोगों का अपना अपना बुद्धि कौशल लगाना है कि हमको क्या ले। लेकिन ये चीज गारंटी है कि 12th के बाद ये सातों चीज कोई ना कोई लेता जरूर है। आप लोगों भी सजेशन यही होगा कि सातों में से कोई ना कोई एक चीज ले लीजिएगा। देन किस पे कूदिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम के साइड कूदिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम पे इसलिए हम प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साइड सभी लोग किस पे छलांग मारते हैं, यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम पर। और गलतियां कहाँ कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम पर छलांग मार लेते हैं और ये सारे कोर्सेज में 2 साल का गैप लगा देते हैं। तो हम तो यही सजेशन देंगे कि 2 साल का गैप ना लगाइएगा, इसको भी साथ ले चलिएगा और इसको भी साथ साथ कीजिएगा। पॉसिबल हो तो दोनों को साथ कीजिएगा, एक को प्रीफर ना दीजिए। इसको तो प्रीफर देना ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का सक्सेस रेट इसका मालूम है, गवर्नमेंट एग्जाम का सक्सेस रेट मालूम है कि कितना है कितना नहीं है। आज कितना लड़का इधर उधर घूम रहा है आप लोगों को सबको मालूम है। तो सक्सेस रेट देखकर ही कुछ चीज का काम कीजिए कि इसका सक्सेस रेट मेरा क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कूद रहे हैं, अगर 2 साल में क्वालिफाई कर रहे हैं तो सब चीज ठीक है, बट अगर 2 साल में नहीं होता तो आपको पछतावा बाद में ना हो। तो फिर से समराइज कर लेते हैं। देखो एक 12th के बाद एक और होता है, टीचर बनने के लिए डीएलएड कर सकते हैं। और डीएलएड किससे कीजिएगा, तो रेगुलर से कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किससे, डिस्टेंस यानी इग्नू से कर सकते हैं और नालंदा से कर सकते हैं। ये दो जगह से कर सकते हैं। आप देखो 12th के बाद किस किस का एग्जाम दे सकते हैं, अगर कॉलेज चाहिए तो सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं, जेई का एग्जाम दे सकते हैं, नीट का एग्जाम दे सकते हैं। सीयूईटी दीजिएगा तो ये तीनों करने के लिए आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। बीटेक में जाना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज बीटेक से करना चाहते हैं तो किस चीज का एग्जाम दीजिए, जेई का एग्जाम दीजिए। और एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हैं तो किस चीज का एग्जाम दीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए। अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो इसमें अच्छा कॉलेज भी मिलता है।
एम्स उम्स बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज मिलता है। और पॉलीटेक्निक 12 के बाद देखो इसको मिनी इंजीनियर बोला जाता है, इससे हाई इंजीनियर बना जाता है, इससे मिनी इंजीनियर पॉलीटेक्निक के थ्रू आदमी बनता है। तो क्लियर इतना तो हुआ होगा। और फिर गवर्नमेंट एग्जाम, ये सब चीजें सातों का सातों गवर्नमेंट एग्जाम आप 12 के बाद दे सकते हैं। तो हमको लगता है कुछ ना कुछ आप लोगों के मन में जो डाउट हुआ होगा थोड़ा ना थोड़ा क्लियर जरूर हुआ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो 12 के बाद हमको पूरा विश्वास है वो कंफ्यूजन जरूर होगा कि हम आखिर में करें तो करें क्या। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अगर 12 के बाद किसी किसी का होता है वो अपने किस पे फोकस करता है, स्किल पर। यानी स्किल में हो सकता है कि पेंटिंग उसको आता है, पेंटिंग आता है, क्रिकेट वो अच्छा खेल लेता है, मतलब अगर उसको विश्वास है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तब ये बात बता रहे कि वो स्किल पर भी फोकस करके पैसा बहुत कमा सकता है। तो इस स्किल पर भी फोकस वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विश्वास होना चाहिए कि आगे चलकर हम ये चीज इस चीज में महारत हासिल कर सकते हैं, तो करे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ होगा, चाहे हमको बताने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।